मित्रों नमस्कार। मैं अमित राम केवट, अतिथि व्याख्याता हिंदी, शासकीय महाविद्यालय लोरमी। आज हम अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा संचालित एमए हिंदी द्वितीय सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में शामिल बिहारी के दोहे की व्याख्या देखेंगे। मित्रों, इससे पहले हमने दोहे की व्याख्या भाग 1, 2, 3, 4, 5 और 6 में हमने दोहा क्रमांक 1 से लेकर 60 तक की व्याख्या देख चुके हैं। हम बिहारी के दोहे की व्याख्या भाग 7 में दोहा क्रमांक 61 से लेकर 70 तक की व्याख्या करेंगे। तो आइए देखते हैं दोहा क्रमांक 61। कज नैनी मंजन किए बैठी ब्योरी बार, कंच अंगुरीन बीच दीठी दय चितवनी नंद कुमार। कज नैनी मंजन किए बैठी ब्योरी बार, कंच अंगुरी बीच बैठी चितवनी नंद कुमार। शब्दार्थ है, कंजनयनी मतलब कमल नेत्री, मंजन मतलब स्नान, ब्योरती मतलब सुलझाती है, बार मतलब बाल, कच मतलब बालों की लटे, चितवती मतलब देखती है। प्रसंग है, सद्य स्नाता नायिका अपने बाल सुलझा रही है और इस बहाने बीच में नायक श्री कृष्ण को देखती जाती है। इसी का वर्णन कोई सखी दूसरी सखी से कर रही है। व्याख्या है, कमल के समान सुंदर नेत्रों वाली वह नायिका अर्थात राधा स्नान करके बैठी हुई अपने बालों को सुलझा रही है और इसी बहाने बालों की लटों और उंगलियों के बीच में से दृष्टि डाल श्री कृष्ण को निहार रही है। विशेष है, नायिका इस प्रकार इसलिए देख रही है कि वह अपने अनुराग को अज्ञात रखना चाहती है, किंतु चतुर सखी उसके इस बहाने को ताड़ गई। बालों की लटों और उंगलियों के बीच से झांकने का वर्णन बड़ी सूक्ष्म बुद्धि का परिचायक है। प्रयोक्ति, अनुप्रास, लुप्तोपमा आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है। दोहा क्रमांक 62। कत कहियत दुख देन को, रची रची वचन अलीक, सबे कहाऊ रहै लखे, भाल महावर लीक। पुनः, कत कहियत दुख लेन को, रची रची वचन अलीक, सबे कहाऊ रख लखे, भाल महावर लीक। रुचि रची बना बनाकर, अलीक मतलब झूठे, कहाऊ मतलब कथन, महावर मतलब अलकत, लीक मतलब चिन्ह, पंक्ति। प्रसंग है, नायक खंडिता नायिका को सफाई देते हुए कई बातों से बहकाना चाहता है, किंतु उसके ललाट पर अन्य स्त्री के पैरों के महावर का चिन्ह अंकित है। इससे नायिका उसकी सारी बातों को झूठी सिद्ध करती हुई कहती है। व्याख्या है, झूठे तुम मुझे और अधिक दुख देने के लिए झूठी बातें बना बना कर क्यों कह रहे हो। मैं परकीय अथवा सौत के पास नहीं था। तुम्हारा सारा कथन अपने मिथ्या वशहित है। तुम्हारे ललाट पर लगे महावर के चिन्ह के रूप में दिखाई दे रहा है, अर्थात उसके पैरों का महावर जो तुम्हारी ललाट पर लगा है वही सिद्ध करता है कि तुमने उसके साथ रात बिताई है। विशेष है, रीति शास्त्र के अनुसार संभोग के पूर्व नायक नायिका के पैरों में महावर लगाया करते थे, जिनके चिन्ह उनके मस्तक पर अंकित हो जाना स्वाभाविक ही था। खंडिता नायिका ऐसे ही चिन्हों से नायक की चोरी पकड़ा करती थी। इसमें क्षोभ
संचारी भाव है। भाल पर लगाम महावर उद्दीपक विभाव है। अलंकार है प्रत्यक्ष प्रमाण अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। दोहा क्रमांक 63। कत बेकाज चलायत चतुराई की चाल, कहे देती यह राब रे सब गुण बिन गुण माल। शब्दार्थ है बेकाज मतलब व्यर्थ, रावरे मतलब तुम्हारे, बिन मतलब गुण, माल मतलब बिना डोर की माला, आलिंगन के कारण उभरा हुआ माला का दाग। प्रसंग है खंडिता नायिका नायक की झूठी सफाई को व्यर्थ बताती हुई कहती है। अर्थ है तुम व्यर्थ ही अपनी चतुराई की चालें क्यों चल रहे हो, चतुर बनकर मुझे बहकाने की कोशिश क्यों कर रहे हो। यह सब रहने दो तुम्हारे, क्योंकि तुम्हारे अंग में उभरी यह बिना डोर की माला तुम्हारे सारे गुणों का बखान कर रही है। विशेष है पर नायिका का नायक ने आलिंगन किया था, जिसके कारण उनके खुले अंग पर नायिका की माला का दाग उभर आया। नायिका ने उसी को प्रमाण मानकर नायक को अपराधों का उद्घाटन कर दिया। माला के दाग उभरने से नायक की कोमलता भी व्यंजित होती है। अलंकार है श्लेष यमाकर विरोधाभास अलंकारों का प्रयोग किया गया है। दोहा क्रमांक 64। कत लपटयत सोम गरे सोन जूही निशिसैन, जी चंपक च बरनी किए गुल लाला रंग नैन। शब्दार्थ है लपटयत लिपटते हो, लपटया फूल इश्क पेशा, मों गरे मतलब मेरे गले से, सोना वह नहीं, जूही जो ही, निशी सैन मतलब रात्रि को, चंपक मतलब चंपा जैसे, बरनी मतलब वर्णा, गुल्लाला मतलब एक पुष्प, नैन मतलब नेत्र, पच नैना। प्रसंग है खंडित नायिका प्रायतः नायक द्वारा उसे प्रेम प्रदर्शन का तिरस्कार करती हुई कह रही है। इसमें कई पुष्पों का नाम आया है जो नीचे बताया गया है। अर्थ है हे रसिक तुम मेरे गले से क्यों लिपटते हो, मैं वह चंपावर्णी चंपा जैसी पर नायिका नहीं हूँ जो रात्रि को तुम्हारे साथ शैया पर थी और जिसने अपने चंपई रंग के कारण रात भर जगा कर तुम्हारे नेत्रों को गुलाला सुर्ख रंग के कर दिया है। विशेष बिहारी ने चमत्कार प्रदर्शनार्थ इस दोहे में कई फूलों के नाम भी गिना दिए। ये लपटया, मोगरा, सोन, जूही, निशी शयन, चंपल, गुलाला, पंच नैना आदि। मुद्रालंकार की दृष्टि से इस प्रकार का प्रयोग तत्कालीन कविवृत्ति का परिचायक है। अलंकार है मुद्रालंकार, प्रमाण, उपमा जैसे अलंकारों का प्रयोग किया गया है। कछ सकुचत निर्धक फिरो रथिया खोहि तुम्हें न, कहा करो जो जाए लगे लह नैन। पुनः कत सकुचत निर्धक फिरो रतिया खोरी तुम्हें न, कहा करो जो जाइए लगे लगे हो नैन। निधड़क निर्धड़क निर्भय, रतियो रत्ती भर भी, खोरी मतलब दोष, लग्यो है लग जाने वाले प्रेमी, तुरंत प्रेम करने वाले। खंडित नायिका उस नायक को व्यंग्यपूर्ण ताना दे रही है जो रात भर कहीं रहकर अब सकुचा रहा है। नायिका कहती है, व्याख्या है, अरे आप क्यों सकुचा रहे हैं, आप तो निडर होकर घूमिए, आपका इसमें तनिक भी दोष नहीं है। आपके ये तुरंत लग जाने वाले नेत्र कहीं ना कहीं स्वाभाविक रूप से लग ही जाते हैं।
इसमें आप भी क्या कर सकते हैं, क्योंकि लग जाने तुरंत प्रेम करने वाले नेत्रों का यह स्वभाव ही है। विशेष इसमें व्यंग द्वारा नायिका यह कहना चाहती है कि तुम निहायत बेशर्म हो, अब शर्माने की आवश्यकता क्या है, बार बार मना करके भी तुम चले जाते हो। इससे सिद्ध होता है कि यह तुम्हारा स्वभाव ही पड़ गया है, अब इसमें कोई भी क्या कर सकता है। अलंकार है अव्यक्त आक्षेप, काकु वक्रोक्ति अलंकारों का प्रयोग किया गया है। दोहा क्रमांक 66। कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बहुरात है या पाए बहुराय। पुनः कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बहुरात है या पाए बहुराय। शब्दार्थ है कनक मतलब सोना, धतूरा मादकता मतलब उन्माद, नशा, बहुरात मतलब पागल हो जाते हैं। प्रसंग है स्वर्ण मत से विषय में कवि का कथन है। अर्थ है व्याख्या, यदि धतूरा बहुत नशीला है किंतु सोने में धतूरी की अपेक्षा 100 गुना अधिक उन्माद है, मादकता है, क्योंकि धतूरे को तो खाने से मनुष्य उन्मत्त पागल होता है, किंतु सोने को पाकर ही उसमें उन्मादावस्था का आगमन हो जाता है। अतः स्पष्ट है कि अधिक मादकता है। विशेष है धन का नशा इतना ही तीव्र होता है कि कवि की सूक्ष्म बुद्धि ने ठीक ही पहचाना है। अलंकार है काव्यलिंग और यमक जैसे अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है। दोहा क्रमांक 67। कन देव्यो सभ्यो ससुर बहुथुरहई जानी, रूप रह चटे लगी रहो मांगन सब जग आनी। कन देव्यो सभ्यो ससुर बहुथुरहथी जानी, रूप रह चटे लगी रहे लग्यो मांगन सब जग आनी। कन कण अन थुरहती छोटे हाथों वाली, रह चटे लोभ में। प्रसंग है नायक के रूप सौंदर्य पर सरल विनोदमय वर्णन करता हुआ कवि कहता है, अथवा सखी नायक के सम्मुख उनके सौंदर्य का बखान पर्याय से कह रही है, ऐसी स्थिति में नायक परकिया होगी। अर्थ है ससुर से अपनी बहू को छोटे छोटे हाथों वाली समझकर भिखारियों को अन्न देने का कार्य सौंपा। छोटे हाथ होने के कारण मुट्ठी में कम अन्न आएगा, इससे अन्न कम खर्च होगा, किंतु इसका परिणाम उल्टा निकला, क्योंकि उनके रूप के लालच के कारण सारा संसार ही भिखारी बनकर मांगने आने लगा, जिसको और अधिक अन्न खर्च होने लगा। अलंकार है विषादन अलंकार का प्रयोग किया गया है। दोहा क्रमांक 68। कपट सतर भौहें करी, मुख अनखौहे बैन, सहज हंसौहे जानिकै, सौहे कति न नैन। पुनः कपट सतर सौहे करी, मुख अनखौहे बैन, सहज हंसौहे जानिकै, सौहे कति न नैन। शब्दार्थ है कपट मतलब छल, सतर मतलब तनी हुई, ऐठी हुई, अनखौहे मतलब दोष युक्त, सौहे मतलब हंसने वाली, सौहे मतलब सामने। प्रसंग है सखियों के सिखाने से नायक का मान कर बैठी है, किंतु एक तो नहीं होने के कारण और दूसरे अपने सहज स्वभाव के कारण उससे यह कपट लीला ठीक ठीक नहीं हो पाती। इसी का वर्णन एक सखी दूसरे सखी से कह रही है। व्याख्या है उसके अपनी भावों को बनावटी रूप से तान लिया है, ठा लिया है, मान किए हुए सी जान पड़े हैं और मुंह से रोष युक्त वचन भी कह रही है, किंतु उसके नेत्र सहज हंस जाने वाले हैं।
इसे वह जानती है, इसलिए अपने नेत्रों को नायक के सम्मुख ही नहीं करती, अन्यथा उनकी हंसने वाली मुद्रा से नायक उनके कपट मान का पता चल जाता। अलंकार है यमक, अनुप्रास और स्वाभाविक अलंकारों का प्रयोग किया गया है। दोहा क्रमांक 69। कभी की ध्यान लखी रखो, यह घर लगी है काही, डरियत भृंगी कीट लो, जीन वही है जाही। घर लागी है काही, यह घर किस दशा को प्राप्त होगा, इस पर क्या होगी, किसके सहारे चलेगा। भृंगी कीट, भृंगी एक पंखदार कीड़ा होता है जो छोटे छोटे कीड़ों को पकड़कर अपनी गुफा में ले जाता है और उस पर मंडराता हुआ इतने जोर से भिनभिनाता है कि वह कीड़ा ही भृंगी रूपी हो जाता है। धार्मिक साहित्य और योग में भी इसका पर्याप्त वर्णन हुआ है। प्रसंग है पूर्वानुरागी नायिका संभवतः परकीय नायक के ध्यान में सारी सुध-बुध कर बैठी है। इसी दशा का वर्णन एक सखी दूसरे सखी से कर रही है। देख तो सही यह नायिका कब से उसी के ध्यान में लगी हुई है और सारे कामकाज बिसरा रखे हैं। भला बता तो सही, इस प्रकार इस घर की क्या दशा होगी, यह किसके सहारे चलेगा। मुझे यह डर है कि यह नायिका कहीं भृंगी कीट न्याय के अनुसार नायक ही न बन जाए। जैसे भक्त भगवान का भजन करते करते स्वयं को अहम ब्रह्मास्मि अथवा अनलहक कहने लग जाते हैं। विशेष है जिस प्रकार ज्ञान की चरम सीमा पर ज्ञाता और ज्ञेय एक हो जाते हैं, उसी प्रकार प्रेम की चरम सीमा पर प्रिय और प्रेमी एक हो जाते हैं। इसी का वर्णन इस दोहे में किया गया है। अलंकार है लोकोक्ति, उपमा जैसे अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। कब कुटेरत बीन है, होत न श्याम सहाय, तुमहु लागी जगत गुरु, जग नायक जगवाय। दोहा क्रमांक 70। पुनः एक बार। कब को टेरत दीन है, होत न श्याम सहाय, तुमहु लागी जगत गुरु, जग नायक जगवाय। शब्दार्थ है टेरत पुकारता हूँ, दीन विनीत, जग नायक मतलब ईश्वर, जगवाय मतलब संसार की हवा, दुनिया के लोगों जैसा स्वभाव आना, हवा लगना मुहावरा है। प्रसंग है आर्त भक्त भगवान के सम्मुख विनती करता हुआ कुछ उलाहना भरे स्वर में कह रहा है। अर्थ है श्याम, श्री कृष्ण मैं दीन होकर कब से आपको पुकार रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ, किंतु आप कहीं अभी तक भी सहाय नहीं हो रहे। हे जगत के गुरु, जग के स्वामी भगवान, इसके सहाय न होने से ऐसा भय हो रहा है कहीं आपको भी संसार की दूसरों की मदद न करने वाली हवा न लग गई हो। विशेष है भगवान तुरंत सहायता करते हैं, किंतु भक्त बहुत देर कर रहा है, पर भगवान तो सहायतार्थ आए ही नहीं, इसलिए उसे यह स्वाभाविक शंका हो गई कि संसार की हवा उन्हें भी तो नहीं लग गई, क्योंकि वे इसी जगत के गुरु और स्वामी हैं। अलंकार है लोकोक्ति और गत्योत्प्रेक्ष अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है। मित्रों, यह था बिहारी के दोहे क्रमांक 61 से 70 तक की व्याख्या, जिसमें जगत, संसार, श्री कृष्ण के राधा के रूप आदि का बिहारी जी ने विशद वर्णन किया है। भृंग कीट न्याय जैसे लोकोक्ति का भी सुंदर प्रयोग
किए हैं। मित्रों, आगे हम दोहा क्रमांक 71 से 80 तक की व्याख्या बिहारी के दोहे की व्याख्या भाग 8 में करेंगे। मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद।